नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा के लिए हम लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन हाउस की ये बुक लेकर आए हैं। इसमें हम लोग पहले लेक्चर में जो कि आपकी राष्ट्रीय वन नीति थी, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय वन नीति जो आपकी पहला लेक्चर था, इसे हम लोग कवर कर चुके हैं। आज का चैप्टर आपका रहेगा दूसरे नंबर का, जो है आपका राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना है। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली देखा जाए तो इसमें जो है कौन सा अभ्यारण्य या वन संरक्षण केंद्र किसके लिए बना था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कब बना था, मुख्य रूप से यही इसमें पूछा जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग दूसरा चैप्टर देखना यहाँ से शुरुआत करेंगे। इसमें देखिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना था, उसका टाइम पीरियड क्या था और इससे क्या लाभ है, और कौन से जीवों के संरक्षण के लिए बना था। तो इस दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप लोग पहला लेक्चर अगर नहीं देखे हो तो उसे जरूर जाकर देखिएगा। इसका पीडीएफ जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जीके लाइव पाठशाला लिखेंगे तो वही आपका हमारा जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और यही जो हमारे यूट्यूब का लोगो है उस लोगो पर भी मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अब प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो को देखे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप अगर सपोर्ट करेंगे तभी आगे के लेक्चर आएंगे। देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दिया गया है आपका भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वर्ष 1983 में, ठीक है ना, वर्ष 1983 में राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना लाई गई थी। यहीं से आपका एक ही क्वेश्चन पहला ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन्य जीव कार्य योजना कब लाई गई थी? वो आपका 1983 में लाई थी। इस योजना के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण के लिए जो कार्य जो है जो नीतियां थी वो सी बनाई गई। बेसिकली पूरा रूप से जो इनका रूपरेखा तैयार किया गया, इसी में दिया गया है। आते हैं पहले पर क्या दिया गया। पहले शुरुआत करते हैं काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य से, ठीक है ना। अब इसे देखकर आप समझ जाएंगे इस क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या रहेगा, इस टॉपिक में पूछा क्या जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये दरोगा का पेपर है तो इसमें डीपली ज़्यादा पूछेगा, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम ही रहती हैं। इसलिए आप लोग जितनी गहराई में पढ़ेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में देखते हैं। यह आपका असम के गोलाघाट, ठीक है ना। उससे सिंपल पूछा जाए तो कहाँ पर स्थित असम देता है, लेकिन आपकी इसके अंदर पूछ लिया जाए तो जो है गोलाघाट नागांव, ठीक है ना, गोलाघाट नागांव जिले में स्थित है, ठीक है ना। और कब बना था? 1974 में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, ठीक है ना। नदी भी पूछ लिया जाता है तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसके दक्षिणी तट पर स्थित है। और इसके क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो इसका जो है 858.98 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है ना। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? 858.98 किलोमीटर, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर। और देखिए इसके बाद इसका जो है एमसीक्यू इसके जो बनते हैं लास्ट में वो भी दिए गए हैं, तो आप लोग पूरा देखेंगे तो आपको साथ में एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें कौन कौन से जीव के संरक्षण की बात की गई है, तो इसमें हाथी हो गया, चीता हो गया, जंगली भैंसा हो गया, हिरण है, सांभर भालू है, रीछ है, भेड़िया है, ठीक है ना। और पक्षियों आदि के अतिरिक्त 700 प्रकार के जीव जंतु पाए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इतने जीवों का जो है संरक्षण किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या है आपका। दूसरा है आपका मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, तथा चीता संरक्षण, ठीक है ना। ये चीता संरक्षण के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। यह कहाँ पर है? ये भी आपके असम के कामरूप जिले में स्थित है, ठीक है ना। जिला पूछ लिया जाए तो असम के कौन से जिले में? कामरूप जिले में स्थित है। और इसके क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल आपका है 950 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। 950 वर्ग किलोमीटर का यह है। इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो यह आपका 800 मीटर पृथ्वी तल से जो है ऊंचा है, ठीक है। समुद्र तल से अगर बात की जाए तो 800 मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है। इसके मध्य से पूछा जाता है क्वेश्चन, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य के मध्य से कौन सी नदी बनती है, तो इसके मध्य से जो है मान नदी, ठीक है ना, मान नदी बहती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इसमें जंगली जीवों में कौन कौन से जीव संरक्षण किए जाते हैं, जैसे चीता है, जंगली कुत्ता है, सांभर है, जंगली भैंसे हैं, और सुनहरे लंगूर के लिए यह आपका जाना जाता है, ठीक है ना। इतने जीव इसमें पाए जाते हैं। आगे आते हैं आपका जल्दापारा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे जल्दापारा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है
अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है, ठीक है ना। ये आपका पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है और इसके क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 216.51 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है ना। लंबा घास का मैदान है, ठीक है ना, इसमें घास के मैदान बहुत ज़्यादा है। इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, जैसे आपका हाथी हो गया, चीता हो गया, हिरण हो गया, भेड़िया हो गया और विविध प्रकार के जो है पक्षी और रेंगने वाले जीव इसमें पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपके हाथी, चीता, हीरा और जो है हिरण और भेड़िया है, ठीक है ना। आगे आते हैं हम पालामऊ राष्ट्रीय पार्क की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्या है, पालामऊ राष्ट्रीय पार्क। इसकी अगर बात की जाए तो यह है आपका हो जाता है आपका झारखंड में है, ठीक है ना। झारखंड के डाल्टनगंज जिले में स्थित है, ठीक है ना। झारखंड के डाल्टनगंज जिले में स्थित है और इसके क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो है आपका 436 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल है, ठीक है ना। यह घना जंगल है, यह काफ़ी घना जंगल है। इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, आपके बाघ हो गया, सांभर हो गया, चीता हो गया, भेड़िया है, भालू है, चिकारा है, छोटा हिरण है और चौसिंगा है, नीलगाय, ठीक है ना, आदि जानवर इसमें जो है पाए जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर है, राज्य और जगह, जिला याद मुख्य रूप से कीजिएगा। जैसे झारखंड जिला राज्य हो गया और आपका डाल्टनगंज जो है आपका जिला हो गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क, ठीक है ना। अगर हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करें तो यह है आपका, देखिएगा दिया गया है, इस पार्क की स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, सन जिसका सन दिया है उसका सन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क की अगर बात की जाए तो ये आपका 1955 में की गई थी और इसका कुल क्षेत्रफल जो है आपका 184 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। यह भी घना जंगल है। इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, सांभर, चीता, भेड़िया, भालू, हिरण और गौर जो है और बहुत सारे जानवर इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है आपका चिल्का झील। ये भी एक वन्य जीव अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चिल्का झील की अगर हम यहाँ से बात की करें तो यह आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर से, ठीक है ना, उड़ीसा में जो भुवनेश्वर वहाँ से 100 किलोमीटर दूर सबसे बड़ा झील है, ठीक है ना, सबसे बड़ा झील है। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है, 1165 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल चिल्का झील का, ठीक है ना। इसमें विविध प्रकार के दुर्लभ जीवधारी तथा पक्षी पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, आपके बत्तख हो गया, सारस हो गया, क्रेन्स हो गया, आपका आस्पेयस हो गया, सुनहरी ब्लोवर हो गया, शैंड हो गया, पाइपर हो गया, स्टोन हो गया और क्लोलिक्स हो गया। ये सब इसमें पाए जाते हैं जो कि पक्षियों की प्रजातियां हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आपके पक्षियों की प्रजातियां भी पूछ सकता है, तो आप लोग उसे ध्यान में रखिएगा, आप लोग नोट बनाते चलिए तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। नेक्स्ट है आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। आप लोग जिम कॉर्बेट जानबे करते हैं, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करें तो इसकी बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के बारे में देखते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा तथा प्रसिद्ध वन्य जीवों का अभ्यारण्य, ठीक है ना। और इसे 1936 में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। यह स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, स्वतंत्र भारत का यह पहला राष्ट्रीय पार्क है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह उत्तराखंड के नैनीताल तथा गढ़वाल जिले के मध्य स्थित है, ठीक है ना। कौन से उत्तराखंड के, नैनीताल और गढ़वाल जिला जो है इसके मध्य स्थित है, ठीक है ना। अगले पेज पर आते हैं। यहीं इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल जो है आपका 1318 वर्ग किलोमीटर है आपका इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। यह रामगंगा नदी के पश्चिम से दक्षिण पर मोड़ पर स्थित है, ठीक है ना। रामगंगा नदी इसके बीच से बहती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है रामगंगा नदी कौन से नेशनल पार्क से होकर बहती है, तो आपका हो जाएगा कौन सा नेशनल पार्क, आप लोग यहाँ से कर लेंगे। आगे देखते हैं, इसमें विविध प्रकार के दुर्लभ जीवधारी जो है रखे गए हैं। उनमें प्रमुख जीवधारी हैं, क्या क्या है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, देखिए चीता है, पैंथर जो होता है, भालू हो गया, हाथी हो गया, नीला सांड हो गया, भौंकने वाला हिरण, ठीक है ना, भौंकने वाला हिरण हो गया। पक्षियों में अगर बात की जाए तो बुलबुल हो गया आपका, लकड़बग्घा, खुगा हो गया, बारवेट बल्वर हो गया, शहद की मक्खियाँ भी यहाँ पाए जाते हैं, रेंगने वाले जानवर भी पाए जाते हैं, घड़ियाल हो गया और पाइथन हो गया, ये सब इसमें पाए जाते हैं आपके, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं कोलोरू पक्षी अभ्यारण्य की अगर बात की जाए तो कोलोरू पक्षी अभ्यारण्य जो है आपका यह छोटी चिड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है ना, छोटी चिड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है आपका कोलोरू पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है ना।
नेक्स्ट देखते हैं आपके गेंड हिरण पार्क की बात कर लेते हैं। गेंड हिरण पार्क की बात कर लेते हैं। यह मद्रास शहर के निकट स्थित है, ठीक है ना, मद्रास में यह स्थित है। और यह चीतल, ठीक है ना, चीतल तथा काली बग जो है, बगुला जो होता है, बगला, ठीक है ना, इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं आपका मुंडा थुराय अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। मुंडा थुराय अभ्यारण्य की यहाँ बात करेंगे तो यह जो हो जाता है आपका, इसकी स्थापना जो है तमिलनाडु में हुई थी। और यह कब हुई थी? 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो आपका 346 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, ठीक है ना। इसमें सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है ना, सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। इससे होकर तमराप रानी नदी, ठीक है, तमराप रानी नदी बहती है इसके मध्य से होकर, ठीक है ना। इसमें विचित्र प्रकार के जो है चीता, पैंथर, सांभर, चीतल आदि जानवर जो हैं मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आगे आते हैं हम नेक्स्ट पे, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। आप लोग बहुत पढ़ा है पेरियार के बारे में, तो इसे भी हम लोग कवर करते चलते हैं। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य देखते हैं यहाँ से। इसकी स्थापना, ठीक है ना, कब हुई थी? केरल राज्य में, राज्य याद रखिए, केरल राज्य में कब हुई थी? 1940 में हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं वर्ष 1982 में, ठीक है ना, इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए। स्थापना इसकी 1940 हुआ था, लेकिन 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान जो है घोषित कर दिया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 925 वर्ग किलोमीटर जो है इसका कुल क्षेत्रफल है यह, ठीक है। नकली नदी के चारों ओर पेरियार बांध योजना के चारों ओर फैला हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। नकली नदी जो है इसके चारों ओर यह फैला हुआ है, और पेरियार बांध जो बना है इसके चारों ओर फैला हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसकी प्राकृतिक सुंदरता अधिक आकर्षक है, ठीक है ना, यानी यह दिखने में बहुत ही सुंदर है। और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? इसमें जो है जंगली हाथी, सांभर, भौंकने वाले हिरण, जंगली कुत्ते, लंगूर हो गया, भालू, पानी की चिड़िया आदि पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट पर आते हैं, अगला है आपका मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य। मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो यह है आपका उत्तरी पश्चिमी नीलगिरी जो पर्वत है उसके आसपास क्षेत्र में स्थित है, ठीक है ना। उत्तरी पश्चिमी नीलगिरी पर्वत पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1940 में इसकी स्थापना हो गई थी। यह अधिक समृद्धशाली जंगल है जिसमें दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? जंगली हाथी हो गया, सांभर, चलतल, हिरण, लंगूर, बंदर, जंगली बिल्ली भी पाई जाती है। और उड़ने वाली छिपकली के लिए बहुत रूप से फेमस है, ध्यान रखिएगा, उड़ने वाली छिपकली भी यहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। और रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं, अजगर भी यहाँ पाए जाते हैं, और सांप की बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। आगे आते हैं, बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसे यहाँ से कवर करेंगे। इस अभ्यारण्य की स्थापना जो है कर्नाटक में हुई थी, ठीक है ना। ये कौन से राज्य में स्थित है? बांदीपुर कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कब बना था आपका? 1974 में बना था, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में। यह मैसूर से 80 किलोमीटर दक्षिण में, ठीक है ना, मैसूर आपको पता ही है, वहाँ से जो है 80 किलोमीटर दक्षिण में ओकमांड के रास्ते पर स्थित है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसका क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 874 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ऊंचाई की अगर बात की जाए समुद्र तल से तो 1154 मीटर की ऊंचाई पर यह आपका स्थित है। यह घना जंगल है, यहाँ वर्षा अधिक होती है, ठीक है ना, वर्षा इस क्षेत्र में अधिक होती है। और यहाँ पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? हाथी हो गया, लेपर्ड हो गया, भालू हो गया, जंगली कुत्ते, चलतल हो गया, पैंथर और भौंकने वाले हिरण और लंगूर यहाँ पर मुख्य रूप से जो है पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला है आपका कोटिगांव वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। कोटिगांव वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो यह दक्षिण गोवा में, ठीक है ना, दक्षिण गोवा में 105 किलोमीटर जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ। यह आर्द्र सदाबहार वन के लिए जाना जाता है, ठीक है ना, सदाबहार वन इसमें पाए जाते हैं। और जानवरों की अगर बात की जाए तो गौर, सांभर, भेड़िया, चीतल, हिरण और भौंकने वाले हिरण जो है, और पैंथर और बहुत सारी चिड़ियों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग कोटिगांव जो है वन्यजीव अभ्यारण्य भी कवर कर चुके हैं। आते हैं अगले पेज पर, देखते हैं क्या दिया गया है।
अगले पर आ जाते हैं, जो दिया गया है आपका सासन गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे पढ़ा है, जो कि गुजरात में स्थित है, आपको पता है। यह आपका एशिया में शेरों के लिए अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है ना। एशियाई शेर जो होते हैं यहीं पर पाए जाते हैं, आप लोग पता है, ठीक है ना। यह आपका गुजरात राज्य के अहमदाबाद से 16 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है ना। अहमदाबाद जो है यहाँ से 16 किलोमीटर दूर यह स्थित है। इसके कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 1412 किलोमीटर जो है इसका कुल क्षेत्रफल है, ठीक है ना। यह अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है, यानी यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र ज़्यादा है। यहाँ पर झाड़ियाँ तथा नुकीले पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से जीव रहते हैं आपके, नीलगाय हो गया, शेर हो गया, बब्बर शेर के लिए जाना जाता है, धब्बे वाला हिरण हो गया, 4 सिंहों वाला हिरण हो गया, चिंकारा, लंगूर, घड़ियाल, कबूतर आदि जो होता है इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अगला आते हैं, देखते हैं कान्हा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है ना। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है मध्य प्रदेश के लिए में ये आपका स्थित है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क। और इसकी स्थापना जो है मध्य प्रदेश में 1955 में जो है हुई थी, ठीक है ना, बंजर घाटी में, ठीक है ना। कहाँ हुई थी, बंजर घाटी में 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 940 वर्ग किलोमीटर जो है इसका कुल क्षेत्रफल है। इसमें पहाड़ी क्षेत्र भी सम्मिलित किया गया है, ठीक है ना। और यह जबलपुर से, ठीक है, जबलपुर जो जिला है वहाँ से 175 किलोमीटर जो है दूर पर यह आपका स्थित है। इसमें साल के वृक्ष आदि हैं, ठीक है ना। इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो है पाए जाते हैं, जो जैसे आपका चीता हो गया, चीतल हो गया, पैंथर, सांभर, बत्तख, 12 सिंघा, ठीक है ना। ये सभी जो है यहाँ पर जीव जो है पाए जाते हैं। आगे देखते हैं टंडोबा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। टंडोबा राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात की जाए तो देखिए ये नाम सुनने में थोड़ा नया लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही पूछे जाएंगे क्योंकि ज़्यादा फेमस जो है पहले पूछ चुका है, तो उम्मीद है कि जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टंडोबा राष्ट्रीय पार्क जो है महाराष्ट्र राज्य में ये आपका स्थित है। अगर जिले की बात की जाए तो चंद्रपुर जिले में, ठीक है ना, चंद्रपुर जिले में यह स्थित है। और इसका कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 625.4 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, कौन कौन से, जो चीता हो गया, सांभर हो गया, भालू, चीतल, चिंकारा, भौंकने वाले हिरण, सांड और 4 सिंह वाला हिरण हो गया, लंगूर और घड़ियाल जो है यहाँ पर मुख्य रूप से ये आपका पाए जाते हैं। आगे देखते हैं भरतपुर चिड़िया अभ्यारण्य, ठीक है ना। भरतपुर की अगर बात की जाए तो ये आपका भरतपुर चिड़िया अभ्यारण्य या केवला देव घाना भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका नाम पहले क्या था, घाना पक्षी अभ्यारण्य, केवला देव पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, इसका पुराना नाम था। इसी नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह राजस्थान के जो है भरतपुर नगर के पास जो है लगभग 29 किलोमीटर का क्षेत्र है, ठीक है ना। इसी के नाम से भरतपुर नगर में स्थित है, इसलिए इसका नाम भरतपुर चिड़िया अभ्यारण्य के जाना जाता है। इसमें सभी प्रकार की चिड़ियाँ हैं, ठीक है, सभी प्रकार की चिड़ियाँ, पानी के किनारे रहने वाली चिड़ियाँ तथा पलायन करने वाली चिड़ियाँ जो है सर्दियों में दिखाई देती हैं, ठीक है ना। जो आपके प्रवासी जो पक्षियाँ हैं यहाँ पर आती हैं, ठीक है ना, और गर्मियों में आपकी चली जाती हैं। यहाँ 328, ठीक है ना, से अधिक प्रकार की चिड़ियाँ रहती हैं, ठीक है ना। अनेक प्रकार की पलायन करने वाली चिड़ियाँ निरंतर दिखाई देती हैं, ठीक है ना, आती हैं और अपने रूप से समय से चली जाती हैं, ठीक है ना। इसमें कौन कौन सी चिड़ियाँ जो है मुख्य रूप से पाई जाती हैं, तो बत्तख है, सारस है, क्रेन है, सिवरेचियन है, ठीक है ना। इस अभ्यारण्य में शुष्क स्थल में भौंकने वाला हिरण, सांभर, नील सांड और पाइथन जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य को भी यहाँ से हम लोग कवर करेंगे। तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। देखिएगा हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है शिकारी वन्यजीव जो है अभ्यारण्य। इसके कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो यह आपका 213 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो लोमड़ी हो गई, काला भालू हो गया, लेपर्ड हो गया, भौंकने वाला हिरण और पार्टीरिजर जो है ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर आप लोग जो है इंपॉर्टेंट लगाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। दाचीग्राम जो है वन्यजीव अभ्यारण्य से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हर पेपर में। यह केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर में श्रीनगर शहर से
ध्यान रखिएगा, जो है एक कश्मीर में जो है श्रीनगर शहर से 26 किलोमीटर दूरी पर ये जो है आपका स्थित है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जो है 26 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और इसमें इसे कब बनाया गया था? 1981 में इसका निर्माण हुआ था। कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 141 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, ठीक है ना। यह 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 2000 मीटर इसकी ऊंचाई पर स्थित है। और इसमें काले भालू, लेपर्ड, ब्राउन भालू, बबून आदि जीवधारी जो है इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ से दक्षिग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य खत्म होता है। अब आगे देखते हैं शिवपुरी अभ्यारण्य की अगर बात करें तो यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और चीतों को रखा गया है। शिवपुरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और इसमें चीतों को रखा गया है। तो यहाँ से आपका पूरा होता है। अगला है आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। कूनो राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं तो यह भारत के मध्य प्रदेश में एक संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में स्थित है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। और इससे इसका निर्माण किया है अभी हाल ही में, जो है हाल ही तो बात की 2018 में जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है, ठीक है ना। और यह वर्तमान में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को निर्वासन किया गया। ध्यान रखिएगा, कूनो राष्ट्रीय पार्क में अभी हाल ही में चर्चा में रहा था ना, नामीबिया से लाए गए जो है 8 चीते जो थे यहीं पर रखे गए थे, ठीक है ना, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। इसके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आते हैं अगले पेज पर, देखते हैं क्या अगला आ जाता है आपका अन्नामलाई राष्ट्रीय अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। यहाँ से अन्नामलाई जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य को देखते हैं। इस अभ्यारण्य की स्थापना जो है 1981 में तमिलनाडु प्रदेश के कोयटम्बूर जिले में जो है कि इसके दक्षिणी भाग में की गई थी, ठीक है ना। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तमिलनाडु प्रदेश के कोयटम्बूर जिले में स्थित है, ठीक है ना। और इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो 117.10 किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। और इसमें विविध प्रकार के जीवधारी रखा गया है, जिसमें प्रमुख रूप से हाथी है, सांभर, धब्बे वाला हिरण, भौंकने वाला हिरण, शेर, चीता, लंगूर, भालू, ठीक है ना, ये सभी जो है जीव प्रमुख रूप से इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जितने भी राष्ट्रीय अभ्यारण्य थे हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इसके महत्व के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या इसकी महत्वता है। भारत में इस प्रकार के अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय पार्क विभिन्न राज्यों में 200 से अधिक स्थापित किए गए हैं, ठीक है ना। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? अभ्यारण्य की अगर बात की जाए तो 200 से अधिक कुल राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य है, जिसमें वन्य जीवधारियों, पक्षियों के संरक्षण की व्यवस्था का प्रबंध किया गया है। इन अभ्यारण्यों को प्राकृतिक जीवन के रूप में अधिकतम संरक्षण तथा उनके रहने तथा जीवित रहने और पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए किया गया है, ठीक है ना। विभिन्न जानवरों तथा पक्षियों को अपने स्वतंत्र ढंग से और प्राकृतिक पर्यावरण में रहने की यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या दिया गया है। वन्य जीव संरक्षण के लिए हमारे देश में कुल 553, ध्यान रखिएगा यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा के, 553 अभ्यारण्य व 106 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। 553 अभ्यारण्य, 106 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। अभ्यारण्य या वन्य जीव विहार से अभिप्राय ऐसे से होता है। देखिए, अभ्यारण्य किसे कहते हैं और राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, इसमें अंतर बताया गया है, ठीक है ना। अभ्यारण्य या वन्य जीव विहार से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से होता है जो राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट प्राकृतिक में संरक्षण के लिए जो है निर्धारित किया गया है। यहाँ पर पक्षियों का संरक्षण किया गया है। इसमें पक्षियों और स्तनधारियों के किसी प्रजाति को मारना, ठीक है, यहाँ पर जो भी पक्षियाँ रहती हैं इन्हें मारना या शिकार करना या कैद करना मना होता है, ठीक है ना। इसे हम मार सकते हैं, न इनका शिकार कर सकते हैं, न इन्हें हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया गया। वन विहार में निजी अधिकारों और अन्य उपयोगों के लिए सीमा तक स्वीकृति दी जाती है, ठीक है ना, जिसमें वन जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। राष्ट्रीय उद्यान से अभिप्राय, अब देखिएगा वन्य जीव विहार हो गया, लेकिन अब राष्ट्रीय उद्यान से देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान से ऐसे प्राय है जो पर्यावरण, प्राकृतिक और ऐतिहासिक वस्तु तथा उस पर्यावरण में रहने वाले वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए समर्पित होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में किसी का कोई निजी अधिकार नहीं होता है, ठीक है ना। इसका कोई भी जो है निजी अधिकार के रूप में नहीं कार्य करता है। इसमें वन संबंधी कार्य, देखिए वन संबंधी कार्य जैसे कि कार्य लकड़ी काटना, पशु चराना आदि नहीं किए जाते, ठीक है ना। जो भी राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर हम न लकड़ी काट सकते हैं, न हम पशुओं को वहाँ पर चरा सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या पॉइंट दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, ध्यान रखिएगा, जो है
पर्यावरण, वन और वायु जल परिवर्तन मंत्रालय ने 3 फरवरी 2016 को राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, ठीक है ना, 2017 से लेकर 2031 के प्रारूप का विवेचना किया है तथा इसका उद्देश्य निम्नलिखित है, ठीक है ना। इसका क्या क्या उद्देश्य दिया गया है आपका राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना जो कब बना था 2002 से 2016 के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, जो इससे पहले बन गया था उसकी समीक्षा करना, यानी उसमें क्या कमियां रह गई थी उसको दूर करने की समीक्षा करना, ठीक है ना। और 2017 से लेकर 2031 तक वन्य जीवों के संरक्षण हेतु रोड मैप तैयार करना, यानी सड़क मानचित्र तैयार करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य इसलिए बना था कि इससे पहले जो समिति बनी थी उसकी समीक्षा करना, क्या उसमें कमियां रह गई थी और क्या उसमें सुधार करना है, और इसी के आधार पर अगला जो है उसका जो है रोड मैप तैयार करना है, ठीक है ना। इसका यही उद्देश्य था। उसके बाद क्या दिया गया है, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तथ्य के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी हो जाता है, तो इसे हम लोग स्किप करेंगे। पीडीएफ में पूरा का पूरा मिलेगा, यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा देख सकेंगे इसका जो है महत्वपूर्ण जो है उपयोगिता, ठीक है ना। जितना इंपॉर्टेंट था उतना हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद इसका एमसीक्यू हम लोग देखेंगे, जो भी क्वेश्चन इसमें से दिए गए हैं इसका हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। 20 क्वेश्चन पूरा का पूरा दिया गया है, आप लोगों ने जो भी पढ़ा है इसके बाद यहाँ पर उतार देना है आपको। देखते हैं आपको कितना याद है। अब हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। दिया गया आपका राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के प्रारूप का विमोचन किस वर्ष किया गया था, तो आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो इसका विमोचन जो है आपका वर्ष 2016 में इसका विमोचन किया गया था। ये था आपका पहला क्वेश्चन। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसकी ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बी, ए और बी दोनों है, ठीक है ना। आपका 2002 से 2016 में क्रियान्वयन की समीक्षा करना था और 2017 से लेकर 2031 तक इसका रोड मैप तैयार करना था। अभी आपको लास्ट जो है ऑप्शन में यहाँ से पढ़कर आए हैं, तो ये आपका यहाँ से सी सही हो जाता है। अगला देखते हैं, विश्व विरासत स्थल की कुल कितनी श्रेणियां हैं, तीसरा क्वेश्चन है। तो विश्व विरासत स्थल की अगर बात की जाए तो इसका जवाब हो जाएगा आपका जो है बी सही हो जाएगा। कुल 3 श्रेणियां हैं, ठीक है ना। कुल कितनी श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां। अगला देखते हैं, भारत में विश्व विरासत सूची किस वर्ष जो है स्थान मिला था, तो अगर हम भारत की बात की जाए तो इसको स्थान जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1977 में मिला था, ठीक है ना, 1977 में मिला था। आगे देखते हैं, इसमें से कौन सांस्कृतिक विरासत स्थल है, तो सांस्कृतिक विरासत स्थल की अगर बात की जाए तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। आपका चित्रकला, शिलालेख और मूर्तिकला तीनों के तीनों जो है आपके सांस्कृतिक विरासत स्थल है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है, तो यह पारितंत्र की अगर बात की जाए 6वां क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा आपका कृत्रिम पारितंत्र, क्योंकि कृत्रिम रूप से बनाया जाता है ना, तो ये हो जाएगा आपका कृत्रिम पारितंत्र, यह आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर स्थित है, तो इसकी अगर हम बात की जाए तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना, नई दिल्ली में स्थित है। देखिएगा इस तरह से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, तो इसका सही जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जिसे हम खांगचेंगजोंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, ये तो आम क्वेश्चन है। तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष जो है आपका बरगद हो जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जो है बरगद हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय वृक्ष। अगला पेज देखते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपका, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कब राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना बनाई गई थी, तो यह बनाई गई थी आपका 1983 में, ठीक है ना। सन याद रखिए कब बनाई गई थी, 1900 यह आपका 83 में बनाई गई थी। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो यह है आपका
कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो आप लोगों ने सन पढ़ा था जब ये पढ़ा था, तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना जो है आपका 1940 में की गई थी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 1940 में की गई थी पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना। आगे देखते हैं, सासन गिर किस जीव प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको पता ही है, जो है आपका शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, बब्बर शेर के लिए जो है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आपका हिमाचल प्रदेश में आपका स्थित है। नेक्स्ट है, अन्नामलाई अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो अन्नामलाई राष्ट्रीय अभ्यारण्य की स्थापना जो है आपका ऑप्शन बी सही होगा, 1972 में की गई थी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के तहत टाडोबा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है आपका महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है ना, कहाँ पर? महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा, देखिएगा, कौन सा पार्क या अभ्यारण्य चीतल तथा कालिकव के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा आपका गेंड हिरण पार्क। ठीक है ना, कौन सा? गेंड हिरण पार्क जो है आपका चीतल के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क की स्थापना जो है आपका 1954 में की गई थी। ठीक है ना, 1954 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, दुर्लभ और लुप्त प्राय वन्य जीवों का संरक्षण करना। ठीक है ना, दुर्लभ और लुप्त प्राय जो जीव है इनका जो है आपका संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है ना, यहाँ से आप इसके सारे के सारे आंसर भी देख सकते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो है हर वीडियो का नोटिफिकेशन और सबकी PDF आपको वहाँ से मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।